खबर है, मीडिया का जमावड़ा, सुरक्षा का घेरा और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि अब वो अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री उनको कहा जाएगा और उन्होंने ये जानकारी दी निकलकर कि मैंने अपना इस्तीफा राज्यपाल फागू चौहान को सौंप दिया है। और राजभवन से जब बाहर निकले तब नीतीश कुमार ने मीडिया से बात की और ये बड़ी जानकारी दी। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बीजेपी से क्या नाराजगी, तो कोई जवाब नहीं। सुनिए। मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश जी? बता देंगे। आप बताइएगा नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? अमित शाह से क्या 24 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश जी? बता देंगे। आप बताइएगा नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? अमित शाह से क्या 24 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? तो नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। क्या 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा देंगे? कोई जवाब नहीं। जब मीडिया ने उनसे पूछा, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बीजेपी से क्या नाराजगी, इसका भी कोई जवाब नीतीश कुमार ने नहीं दिया। लेकिन हाँ, राजभवन से जैसे ही बाहर निकले मीडिया को उन्होंने जानकारी दी कि वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप चुके हैं। प्रकाश कुमार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश जी? बता देंगे। आप बताइएगा नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? अमित शाह से क्या 24 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश जी? बता देंगे। आप बताइएगा नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? अमित शाह से क्या 24 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? आराम से, आराम से इस्तीफा दे दिया नीतीश जी आपने? आराम से लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा ये है कि छोड़ और आकर के इस्तीफा सौंप। बीजेपी से क्या परेशानी थी? बता दें क्या 24 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? मंत्री का चेहरा होंगे, जवाब नहीं दिया। बीजेपी से क्या दिक्कत है, इसका भी जवाब नहीं दिया। लेकिन हाँ, जानकारी ये जरूर दे दी कि राज्यपाल को इस्तीफा वो सौंप चुके हैं। बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश जी? प्रकाश हमारे साथ बने हुए। प्रकाश बताइए क्या अपडेट? नीतीश को जवाब नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले खबर हमें हमारे एबीपी न्यूज के रिपोर्टर प्रकाश कुमार ने दी कि इस्तीफा हो गया है। जी प्रकाश। देखिए, ये बात तो थी कि तरह से चल रही अंजाम यहां तक पहुंचना था। एबीपी न्यूज ने सब पहले ही कब क्या होने वाला है, लेकिन अब एक जगह पेंच थोड़ा सा सामने कहा कि एक कहावत है, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप। देखिए शोभना, जो हालात थे, जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने विधायकों से कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, रची, और विधायक कहा कि अब तत्काल ने फैसला ले लिया, अब जो कुछ कहना होगा विस्तार से बात होगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। उनका भवन से बाहर निकलकर कि उन्होंने इस्तीफा दिया, ये बताता है कि आने वाले समय में राजनीतिक घटनाक्रम जैसे घटेगी, किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इस्तीफा देने के बाद केयरटेकर मुख्यमंत्री बने रहेंगे जब तक नई सरकार नहीं हो जाए,
अब राज्यपाल को तय करना है कि इस्तीफा के बाद उनकी क्या भूमिका होगी, कितने दिनों तक रहेंगे, राज्यपाल क्या करने वाले हैं। अगर उन्होंने साथ में ये भी चिट्ठी सौंपी है कि वो नई सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, प्रकाश में निधि का रुख करना चाहूंगी। निधि बताइए, राबड़ी देवी के घर के बाद क्या हलचल, इस्तीफा सौंप चुके हैं नीतीश कुमार अपना? मिलने के लिए, फाइनल करने के लिए विभाग के लिए, आपको अध्यक्ष के लिए सही में नीतीश कुमार। तो ये तस्वीरें देखिए बहुत अहम हो जाती है, कार्यकर्ताओं का शोर, और लगातार नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है कि आपको बीजेपी से क्या परेशानी थी। वो बोले सब कुछ बताऊंगा। क्या 2024 में प्रधानमंत्री का चयन होंगे? इसका जवाब नहीं दिया, इस्तीफा अपना सौंपा। निधिश्री का रुख करना चाहूंगी। निधिश्री, राबड़ी देवी के घर से दिखाइए तस्वीर, और राबड़ी देवी के घर पहुंचे इस्तीफा देके राजभवन से सीधे। जी निधिश्री, बोलिए निधिश्री, बोलिए। शोभना, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी राबड़ी आवास से, जहां पर राजभवन से निकलने के ठीक बाद नीतीश कुमार पहुंचे हैं राबड़ी आवास। यहां पर पहले से तेजस्वी यादव मौजूद है, और बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह भी यहां पहुंचे हैं राबड़ी आवास। देखिए, ये बेहद ऐतिहासिक तस्वीर है। आज की तारीख में ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों यहां पर पहुंचे हैं, और समर्थकों की भीड़ आप यहां पर देख सकती हैं, समझ सकती हैं जो उत्साह है। और यहां आने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब मंत्रिमंडल का चेहरा कौन कौन होगा, क्या कुछ विस्तार होगा, इस पर जरूर चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि राजभवन से निकलने के बाद नीतीश कुमार का काफिला यानी यहाँ पहुंचा है, और इस वक्त नीतीश कुमार अंदर जा चुके हैं, और उनके साथ ललन सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ अंदर फिलहाल पहुंच चुके हैं। इससे पहले ये खबर आ रही थी कि तेजस्वी बाहर निकलेंगे, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ही अंदर गए हैं, और क्या कुछ चर्चा होती है इस पर नजर बनी रहेगी शोभना। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि राजभवन से निकलने के बाद नीतीश कुमार अंदर पहुंचे हैं। कोशिश यही होगी कि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद सारी चर्चाएं शुरू होंगी। जी बिल्कुल निधिश्री, प्रशांत का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रशांत भी राबड़ी देवी के घर के बाहर मौजूद है। प्रशांत, भारी हलचल, अंदर पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार और ललन सिंह। आप बताइए डीसी से क्या दिक्कत हुई? जी बिल्कुल, देखिए जैसा निधि बता रही थी शोभना, ये एक अजीब घटनाक्रम है, क्योंकि नीतीश कुमार सीधा राजभवन से राबड़ी देवी के घर पे पहुंचे हैं, जहां पर तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। जैसा निधिश्री ने बताया, यह अहम इसलिए है क्योंकि ऐसी तस्वीर आपने पहले बिहार की राजनीति में एक नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं शायद नीतीश कुमार। यहां पर खुद पहुंचकर उम्मीद ये की जा रही थी कि तेजस्वी यादव संभवतः जाएंगे नीतीश कुमार से मुलाकात करने, लेकिन नीतीश कुमार खुद यहां पहुंचे हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए, और साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है कि जो नया गठबंधन बन रहा है, जिस नए गठबंधन की शुरुआत होने जा रही है, वो काफ़ी मजबूत है, वो काफ़ी टिकाऊ है, ये संदेश देने की कोशिश है, और इसलिए यहाँ पर नीतीश कुमार पहुँचे हैं। आप समझ सकती हैं अब जो बिहार की राजनीति का जो परिदृश्य है वो कैसा होने वाला है, ये समझना मुश्किल नहीं है शोभना अब किसी के लिए भी, क्योंकि नीतीश कुमार ललन सिंह के साथ खुद यहाँ पहुँचे हैं। इसका एक ऑप्टिक्स है, इसका एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये संदेश देने की अब कोशिश है कि जो बीत गई वो बात गई, जो 2017 में हुआ उसको भूल जाना है और नई तरह से शुरुआत करनी है। और खुद इसलिए नीतीश कुमार यहाँ पहुँचे हैं ललन सिंह के साथ, और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सभी विधायक, अभी महागठबंधन के सभी विधायक भी अंदर ही मौजूद हैं, और इसलिए सबकी एक तरह से मीटिंग होगी। और जानकारी ऐसी मिल रही है कि इस बैठक के बाद संभवतः तेजस्वी यादव भी राज्यपाल से जाएंगे, मुलाकात करेंगे, महागठबंधन की ओर से संभवतः जो समर्थन है उसका पत्र भी सौंपेंगे। मतलब निधिश्री, ये माना जाए कि रूपरेखा तय हो रही है इस समय सरकार की। निधिश्री, सरकार की रूपरेखा अंदर तय हो रही है नई सरकार की।
जी 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 बिल्कुल शोभना, देखिए नीतीश कुमार और ललन सिंह का यहाँ पहुँचने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आज का जो खुशी का पल है इसकी साझेदार जाहिर सी बात है आरजेडी है, और आरजेडी से ये खुशी का मौका जरूर साझा करना चाहेंगे। विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। आप बताइए कि नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? तो नीतीश कुमार जब निकले राजभवन से अपना इस्तीफा सौंपकर, उस समय मीडिया से जो बात की वो हमने आपको सुनवाई। नीतीश श्री का मैं रुख करना चाहूंगी। नीतीश श्री राजभवन से सीधे निकलकर राबड़ी देवी के घर, बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। और एक बात बता दूं, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। बिल्कुल शोभना, देखिए राजभवन से निकलने के बाद सीधा यहाँ पर पहुंचे हैं नीतीश कुमार और साथ में ललन सिंह भी है। ललन सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त अंदर मुलाकात हो रही है, बैठक हो रही है। पहले से ही यहाँ पर महागठबंधन के जो तमाम विधायक हैं, जो नेता है वो मौजूद थे। और अब से कुछ ही देर के बाद जब ये बैठक यानी कि नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर मैं कहूंगी कि रिफ्रेश और अपडेटेड बैठक होगी और इसमें अगला कदम क्या होगा इस पर चर्चा होगी। और उसके बाद संभवतः तेजस्वी यादव भी बाहर निकलेंगे और यहाँ पर जो समर्थक है वो लगातार जो है वो जुटे हुए हैं, बने हुए हैं। अंदर क्या कुछ बातचीत होती है, रूपरेखा क्या होता है, इस पर जरूर चर्चा हो रही है। और बाहर समर्थकों की भीड़ भी उतनी ही मैं कहूंगी कि बिल्कुल धैर्य बनाकर यहाँ टिकी हुई है। जी बिल्कुल। और बड़ी खबर इस समय की यही है कि राबड़ी देवी के घर पर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, ललन सिंह और नीतीश कुमार मौजूद है और साथ ही सभी विधायक भी भीतर मौजूद है। यानी सरकार की रूपरेखा क्या होगी इस पर इस समय एक अहम चर्चा चल रही है और मुझे लगता है यहां से बाहर निकलकर प्रशांत अब जानकारी मीडिया को दी जाएगी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा शोभना, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी उहापोह की भी स्थिति, काफी भीड़ है यहाँ पर, समर्थकों की तो भीड़ है ही शोभना। इसके अलावा मीडिया का बड़ा जमावड़ा है, आप हर जगह देख रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ चल रहा है बिहार की राजनीति में। तो जाहिर तौर पर मीडिया बड़ी संख्या में मौजूद है और मीडिया पर जो खबर चल रही है उसको देखकर सारे समर्थक और जो कार्यकर्ता है वो यहाँ जुट गए हैं। कोशिश यही है कि एक यहाँ पर ऑर्डर बनाया जाए और उसके बाद कोशिश की जाए कि जब नीतीश कुमार निकलेंगे उनसे बात की जाए। लेकिन जो भीड़ है, जो यहाँ पर हुजूम, धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया है, तांता शुरू हो गया है, तो सबकी चाह यही है कि नीतीश कुमार की एक साझा तस्वीर कम से कम देखने को मिले। जैसा मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह के साथ यहाँ आकर एक संदेश देने की कोशिश जरूर की है। बिल्कुल। तो एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार और बिहार से पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिलाने का काम अब शुरू हो गई है और पूरे देश से नरेंद्र मोदी का सत्ता का समापन हो गया। तो ये आरजेडी के कार्यकर्ता बड़े बड़े दावे, एक तरफ सरकार बनने जा रही है बिहार में नई महागठबंधन की, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव का क्या रोल होगा, क्या वो उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय भी संभालेंगे, इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढना बाकी है। नीतीश श्री, इस समय जो तस्वीरें, क्या यहाँ पर सिर्फ आरजेडी के समर्थक हैं या जेडीयू के भी? आप बताइए नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? समर्थक देख रही हूँ, इनको पहचानना मेरे लिए मुश्किल है कि इनमें जेडीयू के समर्थक कौन है और आरजेडी के कौन है, क्योंकि जब से यहाँ पर मैं मौजूद हूँ उतने ही वक्त से यहाँ पर आरजेडी के समर्थक ही फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन अब संभव है शोभना कि जैसे ही नीतीश कुमार अंदर पहुंचे हैं, पिक्चर क्लियर हो गया है, तो संभवतः जेडीयू के समर्थक भी यहाँ पर धीरे धीरे करके पहुंचेंगे। लेकिन ये आरजेडी की महिला समर्थक है, आप गाना गाना चाह रही थी, एक बार फिर से इश्क और प्यार का मजा लीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। यही गाना चाह रहे हैं। इश्क और प्यार तेजस्वी मतलब चाचा भतीजे की। एक और बता दे, चाचा बोला भतीजा, यही प्यार है। जो चाचा भतीजे के बीच ऑल इज वेल की बात हो रही है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसके अलावा कुछ आप भी गाना गाना चाह रहे हैं? लालू यादव के कहानामा माने के परी,
ना तो मिटी जाई संविधानवा माने के परी हो भैया, माने के परी लालू यादव के कहानावा माने के परी हो भैया, माने के परी लालू यादव के कहानावा माने के परी, ना तो मिटी जाई संविधानवा, ना तो मिटी जाई ई समाजवा माने के परी लालू यादव के कहानावा माने के परी। मत भूलिए कि अभी भी सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी और अमित शाह को छोड़ के इस देश में कोई भी सीएम होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। मोदी और अमित शाह को छोड़ के अगर कोई भी अगर बिहार का सीएम बनेगा तो देश हित में और राज्य के हित में अच्छा होगा। पोस्टर्स में आपको दिखाना चाहूंगी लालू यादव की ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं, इनमें मुस्कुराहट उनकी नजर आ रही है, और क्या कहना चाहेंगे? इस मुस्कान का पूरा विश्व दीवाना है। बिहार से उठा के आप पूरा विश्व का भ्रमण कीजिए, इस मुस्कान का पूरा विश्व दीवाना है। इस मुस्कान में लगातार वीडियो में दिखा रही है। एक बार प्रशांत का रुख जल्दी से कर लेते हैं। प्रशांत, क्या नई तस्वीर है, क्या नया माहौल वहाँ पर आप देख रहे हैं इस समय, किस तरह की हलचल? नहीं देखिए शोभना, आप लगातार निधि जो दिखा रही थी, ये देखिए तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, ये ऑलरेडी एक टी शर्ट लेकर यहाँ उनके समर्थक पहुँच गए। आपके पास ये पहले से था या आज बना? नहीं, पहले से था। पहले से आपको मालूम था कि? हाँ, हमको मालूम था, हम गए थे बोलबम। हम वहाँ से मदर टीका है कि मेरा तेजस्वी यादव का बिहार का सत्ता आ जाए, इसलिए भगवान का नमन कर। तो आपने भोले बाबा से आपने मांगा? हाँ, भोले बाबा से मांगा, आशीर्वाद लेके आए थे। तो ये देखिए शोभना, आपको यहाँ पर मैं जहाँ घूम रहा हूँ, अगर उम्मीद है 10 लाख जो रोजगार का बात किए गए, आपको उम्मीद है कि वो पूरा हो जाए? पूरा करेंगे, हम लोग का पूर्ण विश्वास है, तेजस्वी भैया, हम लोग जितने बेरोजगार नौजवान मौजूद हैं, उनको लग रहा है कि जो 10 लाख नौकरी का वादा किया है तेजस्वी यादव ने, वो उसको पूरा करेंगे। और यहाँ पर आप जहाँ भी घूमेंगे आपको नजर आएगा कि किस तरह से समर्थक जो है, देखिए लालू यादव की तस्वीर के साथ झंडा लेकर समर्थक यहाँ घूम रहे हैं। क्या कहेंगे आप? तेजस्वी यादव, आपको उम्मीद है कि डिप्टी सीएम बनेंगे? तो क्या कैसे वो आला कमान सब तय करेंगे कि वो सीएम बनेंगे। चाचा भतीजा दोनों गए हैं, और ये बड़े झूठा पार्टी जो था बीजेपी वाला, जो जेपी नड्डा यहाँ कहा कि क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देंगे, उसको बिहार के जनता। चाचा भतीजा की सरकार चलेगी? पिछली बार तो टूट गई। चाचा भतीजा की सरकार अब चलेगी। देखिए, चाचा भतीजा की सरकार लंबी चलेगी। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। देखिए, आपने ये शायद पहले भी सुना, बिल्कुल प्रशांत, और से भी कोई बात करके चाचा प्रकाश का रुख करना जरूरी है। प्रकाश, आगे की खबर क्या है? अभी तक तो लालू कहते थे कि आंत में दांत है, और तेजस्वी भी कहते थे, और अब तो साथ सरकार बनने जा रही है। देखिए, एक बात तो सही है कि जिस तरह से बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते थे, उसका यही अंत होना था, क्योंकि दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी और एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। तो बगैर भरोसे के किसी साथी के साथ कितना देर चला जा सकता है, ये हर कोई जानता है। पर सवाल ये उठता है कि नीतीश का भरोसा क्या इतना हो पाएगा जितना पहली बार जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक हुए थे? क्या लालू यादव उतना ही भरोसा कर पाएंगे? इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार अब सिर्फ सीएम बने रहने के लिए पाला नहीं बदले। ये जो पलटी है उनका सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि केंद्र की राजनीति में जाने का प्रकाश के तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय लेने में कामयाब होंगे आज की इस बैठक में? क्या ये भी तय हो जाएगा? देखिए, जो स्क्रिप्ट है वो पहले से ही तैयार है, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष का मसला हो, तेजस्वी यादव के साथ में जो मंत्री बनेंगे उनके पोर्टफोलियो का मामला हो, या कांग्रेस पार्टी के पोर्टफोलियो का मामला होगा, ये लगभग पहले से ही तय हो चुका है। इसलिए मैं बार बार बता रहा था कि नीतीश कुमार की दिलचस्पी सिर्फ बिहार में नहीं, बल्कि बिहार से निकलकर देश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में जाने का उनका है।
तो ऐसे में बहुत सारे मसले जो अगर आएंगे तो उसे सुलझा लिए जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अब वो ऑप्शन नहीं है कि ये महागठबंधन छोड़ के फिर कहीं चले जाए। तो इसलिए जो भी रास्ता इन्होंने अख्तियार किया है वो एक तरह से उनका आखिरी रास्ता है। हाँ, मतलब तो सत्ता में रहना है करके मंत्रालय साम दाम दंड भेद प्रकाश, कुर्सी चाहिए नीतीश कुमार को, ये संदेश साफ है। जी हाँ, ये मैसेज तो यही जा रहा है कि नीतीश चाहे कोई इधर उधर जाए, चाहे किसी गठबंधन के सरकार के साथ रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो ये बातें तो सामने आ रही है और हर कोई देख रहा है, हर किसी के नज़र पे ये बातें हैं। पर क्या नीतीश कुमार, बार बार ये कह रहा हूँ कि बिहार में सीएम रहने के लिए वो आए हैं महागठबंधन में या फिर केंद्र की राजनीति में जाने के लिए? तो जाहिर है जब ऊंची छलांग लगाना हो, किसी को ऊंची छलांग लगानी हो तो फिर उसके लिए ज़मीन तो तैयार करना ही होगा, और वो ज़मीन बिहार की राजनीति में लालू यादव और कांग्रेस के अलावा कहीं और संभव भी नहीं था। पार्टी को बचाना, खुद भी ऊंची छलांग लगाना और पीएम पद की रेस में अपना चेहरा सामने लाना, ये सारा कुछ उसी मकसद का ही एक स्टेप है, एक कदम है। लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उधर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं और इधर चिराग पासवान कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, बिहार में एक बार फिर से चुनाव होना चाहिए। ये चिराग पासवान की बड़ी मांग। और उधर नीतीश कुमार इस समय राबड़ी देवी के घर पर मौजूद है, जहां पर तमाम उनकी पार्टी के विधायक और आरजेडी के विधायक मौजूद है। खुद तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह मौजूद है। नीतीश जी का मैं रुख करना चाहूंगी। नीतीश जी, चिराग कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और अंदर तो भीतर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। जी बिल्कुल, देखिए चिराग बात है, नीतीश कुमार से खफा भी हैं और अलग भी हैं, और ऐसे में जब आज इस तरीके से का फैसला लिया गया और इस्तीफा सौंप दिया है नीतीश कुमार ने, तो चिराग जो कि पिछले दिनों पटना में थे और अब दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है कुछ ही देर पहले, और अब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और शोभना, हमने देखा कि ये तो एलजेपी चिराग गुट है, जो पशुपति पारस का गुट है वो भी कह रहा है कि हम एनडीए के साथ है। कुल मिलाकर एलजेपी के दोनों गुट की अगर बात कर ले तो वो इस नए जो सियासी समीकरण बदला है इस पक्ष में तो नजर नहीं आ रहा है। चिराग पासवान का कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि वो विरोधी रहे हैं नीतीश कुमार के, और खासतौर पर पिछले दिनों जिस तरीके का यहाँ पर जो मतभेद देखने को मिला था, चिराग जो है वो फ्रंट फुट पर वो बोलते नजर आए हैं खिलाफ में नीतीश कुमार के। और पीछे की एक बार मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी शोभना, ये देखिए अब जो है ये रैली आपको नजर आ रही होगी। इस तरीके से जो बड़ी संख्या में समर्थक है वो अब सड़कों पर निकलने लगे हैं और इस तरीके की तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है नीतीश जी, आप बने रहिए और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। बिहार पहले तस्वीरें दिखाइए नीतीश। दिल्ली अभी बाकी है और अब ये देश जुमलों से नहीं चले। कहाँ से लेकर आए आप? ये गरीब की सरकार आ गई है। अब गरीब सड़क पे आएंगे। जो गरीब को लोग डराने का काम कर रहे थे, धमकाने का काम कर रहे, अब गरीब डरने वाला, धमकने वाला नहीं है। अब गरीब रोड पे आ गया है। अब गरीबों की मैं बोलना चाहता हूँ, बिहार अभी बाकी है, दिल्ली अभी बाकी है। जब बिहार में परिवर्तन हुआ है, दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन होना तय है। जिंदाबाद 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 है यहाँ पर शोभना, मैं आपको दिखाऊं। और दूसरा हलचल एक बार फिर इस तरफ दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर तेजस्वी यादव के आवास से शायद मैं कहूंगी कि नीतीश कुमार निकले हैं बाहर, निकल गए हैं और अपने आवास से निकल के राबड़ी यादव जी के आवास से निकल के अपने आवास में गए। अच्छा, इस वक्त की बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर जो नीतीश कुमार, ललन सिंह दोनों ही यहाँ पर पहुंचे बयां करती हुई कि कैसे तो बड़ी खबर इस तरह की हम बता रहे हैं, हमारी सहयोगी नीतीश जी बता रही हैं, नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और किस बिहार
आगे बढ़ने वाली है और नए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार अब आगे बढ़ने वाले हैं। और तो ये तस्वीरें राबड़ी देवी के घर के बाहर की। नीतीश कुमार मुलाकात खत्म कर बाहर निकल गए। हालांकि ये मुलाकात बहुत छोटी सी रही है, मुझे लगता है मुश्किल से 10-15 मिनट का समय लिया गया है, यानी सब कुछ पहले से तय था। राबड़ी देवी के घर पहुंचे थे राजभवन से इस्तीफा देकर सीधे नीतीश कुमार, उनके साथ ललन सिंह भी मौजूद थे और अब मुलाकात खत्म कर नीतीश कुमार अपने घर के लिए निकले हैं। एचएम विधायक दल की बैठक होनी है, बिना शर्त महागठबंधन सरकार को समर्थन देने की बात की जा रही है। नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी है। प्रकाश का मैं ये समझाते हैं आपको कि इस गठबंधन के मायने क्या है। तो एचएम विधायक जो है वो भी महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार, साथ दे रहे हैं। तो ये देखिए, इस गठबंधन में बीजेपी के पास 20% वोट है, एलजेपी के पास 6% वोट है, जेडीयू के पास 15%, आरजेडी 23%, कांग्रेस 10%, लेफ्ट 4.5%, एचएम 1%। यानी अगर वोट परसेंटेज देखें तो भी महागठबंधन के साथ है। बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़कर अब लालू यादव का, तेजस्वी यादव का हाथ पकड़ लिया है। बैठक राबड़ी देवी के साथ उनकी चल रही है, वहां से बाहर निकल गए। प्रशांत का मैं रुख करूंगी। प्रशांत, निकल गए वहां से नीतीश कुमार, छोटी रही मुलाकात। तो तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। निधि, बहुत छोटी सी रही है मुलाकात, नीतीश कुमार निकल गए, ललन सिंह भी। जी बिल्कुल शोभना, देखिए राजभवन से निकलने के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार ललन सिंह यहाँ पहुंचे थे। राबड़ी देवी और से उनकी मुलाकात हुई। तकरीबन आधे घंटे की ये मुलाकात थी और आधे घंटे में बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प मुझे लगता है बातचीत और चर्चा हुई होगी, क्योंकि आज का समय जो है वो जाहिर सी बात है जेडीयू और आरजेडी दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लिहाजा आधे घंटे की मुलाकात के बाद नीतीश कुमार फिलहाल निकल चुके हैं और यहाँ पर समर्थक जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। तो सड़कों पर इस वक्त जो नजर आ रहा है वो सिर्फ ये कि आरजेडी और जेडीयू दोनों जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर अगर दिख रहा है तो लालटेन और जो झंडा है आरजेडी का वो नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ और समर्थक हैं जो तालियां बजा रहे हैं। नीतीश कुमार यहां से निकल चुके हैं और सिर्फ सड़कों पर जो समर्थक है वो नजर आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार यहां से निकलने के बाद सीधे अपने आवास गए हैं और वहां पर फिर आगे का जो स्टेप होगा, जो आगे का कदम होगा वो शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। प्रकाश का मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, नीतीश कुमार राबड़ी देवी के घर से निकल गए प्रकाश, और अब आगे की रणनीति पर होना है काम, क्या जानकारी? बिल्कुल निधि, कि ये पूरे जो है ठीक तरीके से है, क्योंकि लालू यादव पटना में नहीं है, राबड़ी देवी है यहाँ पर और तेजस्वी यादव, इसके अलावा महागठबंधन में कांग्रेस है, तो कांग्रेस के नेता है, लेफ्ट के नेता है। तो नीतीश कुमार एक कर्टसी में वहाँ पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद उनसे बातचीत हुई है, फिर वापस आए। तो अब जो कुछ होना है, अगर नीतीश कुमार को अगर नेतृत्व के तौर पे मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें पहले नेता चुना जाएगा गठबंधन का सभी पार्टी की तरफ से, और उसके बाद फिर जो बताया जा रहा है कि राजभवन जा सकते हैं और वहां पर फिर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करेंगे। तो ये अब तक की कार्रवाई है। मनोगे का रुख करूंगी। मनोगे, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है 4:30 बजे। जी बिल्कुल, कुछ ही देर में यहाँ पर राजभवन में भी आएंगे नीतीश कुमार और उसके साथ अगली बैठक की भी तैयारी। तो मनोज्ञा में यही जानकारी दे रही है कि अब वहां से निकल गए हैं और एक आड़े मार्ग जा रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी। जैमर्स लगे हुए हैं, इसलिए हमारा संपर्क बार बार टूट जा रहा है। यहाँ राबड़ी आवास पर आने के बाद आधे घंटे की शिष्टाचार मुलाकात के बाद नीतीश कुमार सीधा अपने आवास गए हैं और यहाँ से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं। हालांकि जो मूवमेंट है यहाँ उसके मुताबिक लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन जो अंदर से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अब तेजस्वी यादव जो है वो बाहर निकलेंगे और यहाँ जो समर्थक जुटे हुए हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के भक्तचरण दास, वो एक साथ पैदल निकल रहे हैं और यहाँ से कोशिश ये है कि तीनों पैदल निकल पड़े हैं। ये देखिए बिहार की नई तस्वीर राजनीति की जो आप देख रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर। तीनों नेता एक साथ निकले हैं और संभवतः नीतीश कुमार का जो घर है जहाँ पे वो जनता दरबार लगाते हैं वहाँ पर तीनों नेता एक साथ पहुँच रहे हैं। भक्तचरण दास जो कांग्रेस के प्रभारी हैं
तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार तीनों नेता एक साथ यहाँ पहुँचे हैं और आज का जो पूरा दिन भर का जो परिदृश्य चेंज हुआ है, तेज़ी से बिहार का जो घटनाक्रम चेंज हुआ है, उसकी ये तस्वीर बयां करती हुई कि कैसे अब बिहार में नए समीकरण बन रहे हैं, नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और किस तरह से बिहार की राजनीति अब आगे बढ़ने वाली है और नए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार अब आगे बढ़ने वाले हैं। और तो देखिए बिहार के समीकरणों की नई तस्वीर सामने आ गई है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता भक्त चरण दास साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। एचएएम ने पहले ही कह दिया है कि वो महागठबंधन के साथ है और ये तीनों नेता आगे बढ़ते हुए। चलो हटाओ। तो बिहार में एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार राजभवन इस्तीफा देने पहुंचे, सीधे वहां से राबड़ी देवी के घर पहुंचे और अब ये तस्वीरें मिल रही हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भक्त चरण दास कांग्रेस के नेता साथ साथ आगे बढ़ते हुए। चलो हटाओ। मीडिया का बड़ा जमावड़ा, नए समीकरण बनने के लिए तैयार। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताई गई है, 4:30 बजे होगी। ये नारेबाजी के बीच आप देख सकते हैं तीन नेता इस समय एक साथ और ये तीन नेताओं का एक साथ होना बहुत बड़ा संदेश बिहार के लिए कि नई सरकार बनने की रणनीति अब शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भक्त चरण दास। प्रकाश हमारे को जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रकाश, अब तो तस्वीर भी मिलने लगी है नई सरकार की। बिल्कुल, ये ट्रेलर है, आप देखेंगे धीरे धीरे कि कैसे ये एक्सपेंशन की तरफ जाएगा अभी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी चुनौती है और वो ये है कि राजभवन से क्या न्योता आता है और ये लोग क्या दावा पेश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो तकनीकी चीज़ है वो ये है कि नीतीश कुमार को गठबंधन का, नए गठबंधन का नेता चुना जाना है। अगर नेता चुने जाते हैं तो फिर वो दावा पेश करेंगे। जैसी जानकारी मिली है, नीतीश कुमार फिर से दावा पेश करेंगे और उनके साथ में डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव होंगे। तो जाहिर है कि ये सारा समीकरण बनेगा और उसमें जो स्पीकर होगा वो किसका होगा, गृह विभाग किसके पास होगा, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये दर्शकों को बता दें कि ये सारा स्क्रिप्ट तैयार है पहले से ही, सब सामंजस्य बन चुका है, क्योंकि बिहार की राजनीति से ज़्यादा देश की राजनीति, केंद्र की राजनीति पर ध्यान हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले 2024 का चुनाव है, बिहार का चुनाव तो 2025 में है। तो ऐसे में ये जो तस्वीर दिख रही है वो दिख रहा है कि कैसे नीतीश कुमार महागठबंधन में वापस आ गए हैं और फिर इसे केंद्रीय स्तर तक, देश राष्ट्रीय स्तर तक कैसे फैलाया जाए, इसकी रणनीति पर विचार हो चुका है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव और तो सब जानते हैं, ये खबर आप ही ने तो ब्रेक की थी और हमें ऑफ कैमरा तो आपने एक हफ्ते पहले ही बता दिया था कि बिहार में सरकार गिरने जा रही है। चलो हटाओ। आपको तो सब पता है कौन किस पद की शपथ लेगा। बिल्कुल शोभना, बिल्कुल शोभना, ये बात पहले से ही तय हो गई थी कि कैसे होगा, लेकिन कब होगा और कैसे करना है, ये जो टर्न आया है ये आरसीपी सिंह के बयान के बाद आया है, जब आरसीपी सिंह पर आरोप लगा, जिसका खुलासा एबीपी न्यूज़ ने किया था कि किस तरह से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। और जब जवाब दिया गया तो स्क्रिप्टिंग पहले ही तैयार हो गई थी और उसी के अनुसार एक कदम बाई कदम बढ़ता जा रहा है। और अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद फिर से कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी ये तीनों नेता जा कहाँ रहे हैं? और ये जो तस्वीरें हमारी जा कहाँ रहे हैं? क्या जनता दरबार में? शशांक दिखा रहे हैं। प्रशांत, देखिए, दरअसल जनता दरबार की जो जगह है वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल बनाया गया था और एयर कंडीशनड हॉल है। उस हॉल में ज़्यादातर बैठकें होती है। कुछ देर पहले आपने देखा था कि जो जेडीयू के जो जितने भी विधायक थे, विधान पार्षद, सांसद, सभी वहाँ पर मौजूद थे और सभी अपने बात रखी थी। और खास बाद में नीतीश कुमार खुद बाहर आके उन्होंने कहा था कि विधायकों ने, सांसदों ने एक सुर में कहा कि एनडीए में रहने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल ठीक है। तो प्रकाश में आऊंगी आपके पास। प्रशांत, ये तीनों नेता कहाँ जा रहे हैं और क्या तस्वीरें?
जी देखिए शोभना, ये तस्वीरें आपको बिहार की राजनीति में कम देखने को मिलेंगी। तीनों नेता, ये सामने राबड़ी देवी का निवास है और वहाँ से एक पीछे का दरवाज़ा है, उससे तीनों नेता पैदल निकले, पैदल चलकर बाहर निकले। और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और जो भक्तचरण दास है जो कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार के, वो ये दरवाज़ा है जो एक अणे मार्ग जो सरकारी आवास है उसका दूसरा दरवाज़ा ये भी है। पहले यहाँ बताया गया कि यहीं पर जनता दरबार भी लगाया जाता था और ये दूसरा दरवाज़ा है जहाँ से तीनों नेता अंदर गए हैं सरकारी निवास में। और उसके साथ साथ महागठबंधन के जितने भी एमएलए विधायक अंदर थे वो भी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भक्तचरण दास के साथ तीनों। तो क्या भीतर ही आज नीतीश कुमार को नेता चुन लिया जाएगा महागठबंधन का? है प्रशांत, क्या भीतर आज नेता चुन लिया जाएगा अगर सभी विधायक मौजूद हैं आरजेडी के और तमाम दलों के? नहीं देखिए शोभना, अगर जो नया गठबंधन बना है उसका नेता चुनना है तो उसमें जेडीयू के भी विधायकों के रहने की ज़रूरत है। मैं जिस तरफ खड़ा हूं वहां मुझे अभी ये जानकारी नहीं है कि अंदर अभी जेडीयू के सारे विधायक मौजूद हैं कि नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि जिस रास्ते से तीनों नेता यहाँ पर आए हैं उनके साथ साथ महागठबंधन के जितने भी विधायक जो सुबह से करीब 9:30-10 बजे से वो पहुँचने लगे थे, वो सुबह से अंदर ही थे। और वो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भक्तचरण दास के साथ तीनों इसी एक अणे मार्ग के जो ये दूसरा दरवाज़ा है वहाँ से अंदर गए हैं। और फिर अंदर जाके संभवतः अब डेलिब्रेशन शायद शुरू हो कि किस तरह से सरकार बनाने की आगे की प्रक्रिया क्या हो। लेकिन जैसा आप सवाल कर रही हैं कि क्या नेता चुना जाएगा, तो जो नया गठबंधन है उसके सभी विधायक अगर मौजूद रहेंगे तभी उन्हें नेता चुना जाएगा। मुझे इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं है कि क्या अंदर जेडीयू के भी सभी विधायक मौजूद हैं, क्योंकि महागठबंधन के तो सभी विधायक मौजूद हैं लेकिन जेडीयू के भी विधायक वहाँ पे मौजूद होंगे। लेकिन जेडीयू के विधायकों की तरफ से तो नीतीश कुमार पहले से ही नेता हैं, तो लेकिन कागजी कार्रवाई अगर करनी हो तो सबका एक तरह से। बिल्कुल ठीक है, प्रकाश बताइए, प्रकाश से जानकारी ले लेते हैं जल्दी से। प्रकाश, क्या जेडीयू के नेता नीतीश कुमार और तमाम विधायक मौजूद है? क्या महागठबंधन के नेता अभी चुन लिए जाएंगे? देखिए, एनडीए का जब गठन हुआ था दोबारा 2017 में, तो पहले से जेडीयू के विधायक मौजूद थे और बाद में तुरंत सुशील मोदी की अगुवाई में सारे नेता पहुंच गए थे और वहां पर जेडीयू ने भी अपने दल की बैठक रखी थी और उसमें फैसला हुआ और उस फैसले को तुरंत यहां पहुंचा दिया गया। विधायकों को पता भी नहीं था कि आने वाले समय मैं आपको रोक रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा कैमरामैन मेरे मोबाइल को जूम करे। और देखिए, ये तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं एएनआई से। ये लीजिए तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर। ये तस्वीर देखिए, फूलों का गुलदस्ता, चाचा भतीजे एक बार फिर साथ साथ। अभी तक तेवर बेहद तल्ख, लेकिन अब फिर बनने जा रही है एक बार सरकार। चाचा भतीजे की ललन सिंह को फूल देते हुए, गुलदस्ता देते हुए तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को गुलदस्ता देते हुए तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं और राबड़ी देवी पीले रंग की साड़ी पहनकर बैठी हुई है पीछे। तो देखिए, ये अब नई सरकार बनने की कवायद शुरू हो चुकी है, फूल भी मिल चुके हैं नीतीश कुमार को और अब ये चाचा भतीजा किस रणनीति पर आगे बढ़ेंगे इसी का इंतजार। प्रकाश, फूल तो दे दिए गए, बस अब मिठाई खिलाना बचा है। 2015 की बात याद रखिए, वो तस्वीर नीतीश कुमार जब वो मौर्या होटल में थे तो लालू यादव ने उनके तिलक लगा दिया था और कहा था कि आपको राज तिलक लगा दिया, मुख्यमंत्री बनिए। तो ऐसा ही कुछ अभी फिर से नज़ारा दिख रहा है। वो पुरानी चीज़ें, वो पुरानी तस्वीरें जहन में अब भी है कि कैसे दोनों के बीच में दोस्ती हुई थी और फिर तकरार हुआ और किस तरह से दोनों अलग हुए थे। लेकिन एक बार फिर से 2024 की लड़ाई के लिए ये बड़े पैमाने पर महागठबंधन को बिहार की प्रकाश, आपको रोक रही हूँ, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे और माननीय नीतीश कुमार जी, इस एनडीए का मैंडेट था कि यह प्रदेश आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।
धन्यवाद। संजय जायसवाल को आप सुन रहे थे, बीजेपी, बिहार बीजेपी के प्रमुख, और उनका यही कहना है कि जनता के मैंडेट के साथ धोखा हुआ है, जनता की इच्छा ये थी। यह वह बेहतर जवाब दे सकता है। जो कुछ भी हुआ है उसका बेहतर जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। यह सरासर बिहार के जनता और मैंडेट के साथ धोखा है, और 2017 की जो परिस्थितियां बनी थी वह खुद वो बताएं कि उस भ्रष्टाचार में क्या अंतर आ गया, उस बातों में क्या अंतर आ गया। यह इस बिहार की जनता के साथ, मैंडेट के साथ धोखा है, और बिहार की जनता निश्चित तौर पर इसके लिए उनको सबक सिखाएंगे। तो बीजेपी के नेता संजय जायसवाल बड़ा हमला बोलते हुए नीतीश कुमार के ऊपर कि ये जनता के साथ, जनता के मैंडेट के साथ धोखा है और बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। प्रकाश, बिल्कुल, आप देखिए मैंडेट के साथ क्या होता रहा है ये समझिए। 2010 में एनडीए थी जिसमें बीजेपी, लेकिन 2013 में टूट गया और एनडीए से बीजेपी जेडीयू अलग हो गई, और फिर लालू यादव के साथ इन लोगों की सरकार बन गई। लेकिन 2015 में जब साथ में ये लोग चुनाव लड़े महागठबंधन का, तो 2017 में इन्होंने महागठबंधन तोड़ दिया। मैंडेट तो महागठबंधन के लिए था। अब 2022 में साथ चुनाव लड़े बीजेपी के, एनडीए के लिए मैंडेट था। अब एक बार फिर से ये बात आ गई। तो मैंडेट के साथ कौन क्या किया, बीजेपी भी 2017 में नीतीश कुमार के मैंडेट के खिलाफ उनके साथ डाली, और उधर महागठबंधन में भी ऐसा ही हुआ, तो इस बार भी ऐसा हुआ। तो ये तो कहने की बात हो गई, लेकिन असल बात ये है कि हर किसी की निगाह में 2024 की लड़ाई है, और 2024 के लिए ये तैयारी हो रही है। बड़े पैमाने पर 2024 के लिए ये एक बुनियाद रखी जा रही है। शोभना, मैं बार बार बता रहा हूं कि नीतीश कुमार पीएम नहीं बन रहे हैं, इस बार नहीं बनने जा रहे हैं। जो अभी राजभवन आने वाले हैं नेता चुनने के बाद, ये दरअसल 2024 की लड़ाई है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर प्रकाश, आप ये कह रहे हैं कि अब विपक्ष का प्रमुख चेहरा यानी बड़ा चेहरा बनने की नीतीश कुमार की कोशिश है, और इसीलिए एनडीए का साथ छोड़ा। प्रशांत का रुख, प्रशांत क्या अपडेट? जी देखिए शोभना, जैसा प्रकाश बता रहे थे, अभी तीनों नेता अंदर हैं और सारे विधायक भी अंदर हैं, और उम्मीद ये की जा रही थी पहले भी कि पहले नीतीश कुमार जाकर राज्यपाल से मिलेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे, और संभवतः उसके बाद फिर बाकी जो गठबंधन के नेता है वो राज्यपाल के पास जाएंगे और संभवतः अपने समर्थन का पत्र सौंपेंगे। अभी जो तस्वीरें आपने देखी अंदर से कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने गुलदस्ता भेंट किया ललन सिंह को, ललन सिंह ने गुलदस्ता भेंट किया तेजस्वी यादव को। इस तरह से जो आपसी दूरियां थी, जो पहले की कटुता थी, उसको भुलाने की अब कोशिश है। 2017 में जो कुछ हुआ था, जिस तरीके से मनोगे, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्या तस्वीर है, क्या अपडेट? तो राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, और एक और अहम बैठक इस समय चल रही है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता भक्तचरण दास साथ साथ मौजूद हैं। प्रशांत, आपका रुख करना चाहूंगी। हालांकि ये जानकारी अभी बाहर नहीं आ पा रही है, लेकिन तस्वीरें हमें जरूर मिलने लगी हैं। फूलों के गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, चाचा भतीजे के बीच में बहुत मिठास दिख रही है इस समय। तो जी देखिए शुभना, आपसे कुछ देर पहले जब हम कुछ समर्थकों से, कुछ कार्यकर्ताओं से पूछे थे, आपने सुना होगा, आप थी उस वक्त, कि किस तरीके से चाचा और भतीजे, उनको लगता है कि चाचा और भतीजे एक साथ आ गए हैं, और जो पुरानी दुश्मनी, कटुता जो बोले वो अब खत्म होती दिख रही है। और तीनों नेता, आप याद रखिए, नीतीश कुमार ललन सिंह के साथ पहले तेजस्वी यादव के घर पहुंचे, और फिर तेजस्वी यादव के साथ पैदल
अपने फिर दोबारा अपने घर पर वापस लौटे हैं। तो एक ऑप्टिक्स होती है राजनीति में, सांकेतिक तस्वीरों का काफ़ी महत्व होता है और ये दिखाने की ज़रूर कोशिश की जा रही है कि जो अब नया गठबंधन नया स्वरूप ले रहा है, नया रूप ले रहा है, वो ज़्यादा टिकाऊ है, ज़्यादा मजबूत साबित होगा। लेकिन जैसा प्रकाश, मैं फिर कह रहा हूँ शोभना, की जैसा प्रकाश सवाल उठा रहे हैं कि 2017 में जैसे हुआ 2013 में पहले हो चुका, तो क्या जो नया गठबंधन है वो भी कितना आगे चल पाएगा, इस पर भी सवाल खड़े होंगे। और जो सवाल कई सवाल पूछे जाएंगे नीतीश कुमार से, उनको भी कन्विंसिंगली ये जनता को बताना होगा कि आखिर जो भी फैसला वो कर रहे हैं, जिसके चलते उनको तरह तरह की संज्ञाएं दी जाती रही हैं, उनको किस तरह से वो जस्टिफाई करेंगे। ये देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार जब मुखातिब होंगे, जब भी मीडिया तो बिल्कुल प्रशांत और रब ने बना दी जोड़ी, यानी 24 ने बना दी जोड़ी, क्योंकि 24 में लोकसभा का चुनाव होना और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार का बड़ा दांव। बड़ी खबर इस समय की दे दे, जिस आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू बीजेपी गठबंधन में दरार पड़ी, सरकार गिर गई, वही अब ट्वीट कर रहे हैं। उस आरसीपी सिंह ट्वीट में लिख रहे हैं कि बिहार की जनता के द्वारा एनडीए के पक्ष में दिए गए 2020 के जनादेश के साथ विश्वासघात। वो आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के बेहद नजदीकी माने जाते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बीजेपी के साथ जाने की बात हुई और उसके बाद अब वो ट्वीट कर रहे हैं कि 2020 में जो एनडीए के पक्ष में जनादेश आया था उसके साथ विश्वासघात हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। तेजस्वी यादव के साथ तस्वीरें दिखने लगी और नई सरकार की तैयारी। इस बीच आरसीपी सिंह का ये बड़ा ट्वीट। और देखिए बड़ी खबर इस समय की, नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है। अभी तक तस्वीरें मिल रही थी तेजस्वी यादव के साथ की, लेकिन अब बड़ी खबर मिल रही है कि महागठबंधन का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया गया। अब सवाल यही, क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अब जाएंगे एक बार फिर गवर्नर हाउस और अभी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे या कल तक किया जाएगा इंतजार? फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है। सबकी सहमति से ही ये गठबंधन के नेता बने हैं नीतीश कुमार, सभी दलों की जो महागठबंधन का हिस्सा हैं, और अब उनको नेता चुन लिया गया है, यानी मुख्यमंत्री बनना उनका तय हो गया है महागठबंधन का। तेजस्वी यादव इस सरकार में किस रोल में रहेंगे, क्या उनको गृह मंत्रालय मिलेगा उप मुख्यमंत्री के साथ साथ, स्पीकर का पद किस पार्टी के खाते में जाएगा, इन सब पर अभी पत्ते खोलने बाकी हैं। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया। ये तस्वीरें देखिए अब से कुछ देर पहले की, तेजस्वी यादव उनको बुके देते हुए, फूल देते हुए, ललन सिंह उनके साथ मौजूद है। पहले नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे 3:45 बजे, अपना इस्तीफा सौंपा और सीधे फिर वहां से वो राबड़ी देवी के घर पहुंचे। वहां से राबड़ी देवी और मुझसे मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भक्त चरण दास एक साथ निकले बुके देते हुए। एएनआई की तस्वीरें हमें मिली, हमने आपको दिखाई। और अब जो खबर मिल रही है, नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता चुन लिए गए हैं, यानी अब वो महागठबंधन सरकार का, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। गठबंधन के नेता चुन लिए गए हैं, सभी जो फॉर्मेलिटीज थी उनको पूरा कर लिया गया। और अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गवर्नर के पास आज ही रात तक पहुंच जाएंगे या कल तक इंतजार करेंगे और कल का कोई वक्त गवर्नर के द्वारा दिया जाएगा उनको और उसके बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। फिलहाल की बड़ी खबर सबसे बड़ी यही है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता चुन लिए गए हैं। एनडीए गठबंधन टूटा और एक बार महागठबंधन सत्ता की ओर बढ़ता हुआ, कुर्सी की ओर बढ़ता हुआ, नीतीश कुमार महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा, नेता चुन लिए गए हैं, मुख्यमंत्री होंगे। अब तेजस्वी यादव एक बार फिर उप मुख्यमंत्री के रोल में दिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या वो गृह मंत्रालय भी संभालेंगे, स्पीकर का पद भी क्या आरजेडी को दिया जाएगा, इन सब पर अभी रणनीति और घोषणा होनी बाकी है। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है। तो बस अब कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं इस्तीफा देने के बाद, और अब बस लगता है कि 1 से 2 दिन लगेगा, नीतीश कुमार सत्ता पर एक बार फिर काबिज होंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर संभालेंगे। सवाल इस समय का सबसे बड़ा यही है कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अभी पहुंचेंगे राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात करने के लिए सरकार पर। ये देखिए जिस समय नेता वो चुने गए महागठबंधन के, ये उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, ललन सिंह उनके बराबर में बैठे हुए हैं ताली बजाते हुए। तो महागठबंधन का इस समय का सबसे बड़ा चेहरा जो है वो नीतीश कुमार है, नेता उन्हें चुन लिया गया है, यानी अब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर लेंगे। इस बार वो महागठबंधन के नेता चुने गए हैं। अभी तक वो एनडीए के साथ गठबंधन में थे, उस गठबंधन को तोड़कर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद राबड़ी देवी के घर पहुंचे तेजस्वी यादव के साथ और भक्त चरण दास के साथ बाहर निकले और अब वो नेता चुन लिए गए महागठबंधन के,
यानी अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए एक बार फिर से तैयार हो गए हैं। और अब सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अब यहां से सीधे निकलकर एक बार फिर गवर्नर हाउस जाएंगे, राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, या फिर कल तक का इंतजार किया जाएगा और यह दावा कल पेश किया जाएगा। क्योंकि अब जो फॉर्मेलिटीज होनी थी, महागठबंधन का जो नेता चुनने की बात लगातार हमारे सहयोगियों के द्वारा की जा रही थी, वो तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है, यानी अब वो मुख्यमंत्री महागठबंधन के बनने के लिए तैयार हो गए। बिहार के एक बार फिर मुख्यमंत्री 8वीं बार अब वो शपथ लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि इस्तीफा दे दिया है तो कर। और देखिए तेजस्वी यादव राजभवन के लिए रवाना हुए। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, तेजस्वी यादव राजभवन के लिए निकल चुके हैं, यानी इसी समय सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर दिया जाएगा। महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार को चुन लिया गया है, ये जानकारी राज्यपाल को, गवर्नर साहब को दी जाएगी। उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो अब से ये लगातार घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। बड़ी खबर इस समय की यही है कि महागठबंधन के जो नेता हैं उनको चुन लिया गया है। नीतीश कुमार वो नेता हैं और तेजस्वी यादव, फागू चौहान गवर्नर से मुलाकात करने के लिए राजभवन के लिए निकल चुके हैं। तो सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, बताया जाएगा कि जो नेता हैं वो नीतीश कुमार होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।